नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। आज हम कुछ बात करेंगे हमारे करियर से रिलेटेड। हम आज बात करने जा रहे हैं हमारे करियर से रिलेटेड, जो कि है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में सबसे पहली चीज़ धैर्य आता है, और धैर्य को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है उम्मीद ना करना, इस मार्केट से उम्मीद ना करना। और उम्मीद ना करना, हमको ऐसा बनना है कि हम होपलेस रहें, हमें इस मार्केट से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना है। उसके लिए हमें मेडिटेशन करना होगा डेली बेसिस पर, ताकि हमारी मेंटल हेल्थ जो है अच्छी रहे। और हाँ, जल्दबाजी में कभी कोई ट्रेड ना ले। जैसा कि आज हमने एक गलती करी, हमने आज इस बड़े मूवमेंट को, जो कि ऑपरेटर का एक ट्रैप होता है, एक नॉर्मल कंडीशन देकर मार्केट को बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट दे दिया अपर साइड की तरफ, और कंडीशन भी अच्छी थी ऊपर की साइड में। लेकिन समय के साथ साथ मार्केट नीचे आता गया और धीरे धीरे वो कंडीशन भी चेंज हो गई। और जो अदर इंडेक्स का इम्पैक्ट था, देखिए आपको पूरी कंडीशन में विस्तार से बताता हूँ। ये हुआ था आज थी बैंक एक्स की एक्सपायरी 22 जुलाई 2024 को। मार्केट डेप्थ लेस बुलिश था और बाकी दो डाटा इक्वल थे, और ये सपोर्ट को भी टच कर चुका था और बाद में ये रेसिस्टेंस लाइन पर आ गया था। तो प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग तो इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस भी नहीं हुए, और मार्केट डेप्थ भी बढ़िया था ऊपर की साइड। कोई अपोनेंट पार्टी का अगेंस्ट ऑप्शन नहीं था। और अगर अदर इंडेक्स को देखा जाए, अदर इंडेक्सेस को, यानी कि लॉजिक ब्लिस्टर के हिसाब से देखा जाए, तो हमने सारे इंडेक्स को चेक किया, जिसमें कि निफ्टी 50 सेंसेक्स और निफ्टी मिड कैप न्यूट्रल था शुरुआत में, और बैंक एक्स भी न्यूट्रल था। लेकिन बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी अपर साइड स्ट्रॉन्ग थे। तो टोटल मिलाकर अपर साइड की मूवमेंट ज़्यादा थी, अपर साइड डायरेक्शन जो है और डाटा वो स्ट्रॉन्ग थे ऊपर की दिशा में। लेकिन मार्केट केवल शुरुआत में ऊपर गया, जैसा कि मैंने बताया, और पूरा का पूरा मार्केट ऊपर गया। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो नीचे आया, डाटा कंडीशंस चेंज होती गई। और उसमें चेंज क्या क्या हुआ मैं ये दिखाता हूँ आपको। उसमें क्या हुआ, जो कि लॉजिक ब्लस्टर में सबसे ज़्यादा चेंजेस हुए। इसमें क्या हुआ, निफ्टी मिड कैप जो कि पहले न्यूट्रल था, वो अब नीचे की साइड स्ट्रॉन्ग हो गया, और बैंक एक्स भी नीचे। टोटल मिला के दो नीचे की साइड और दो ऊपर की साइड, यानी ये बन गई कन्फ्यूज्ड स्टेट ऑफ अदर इंडेक्स इम्पैक्ट। ये लॉजिक ब्लस्टर की ख़तरनाक स्ट्रेटजी, ख़तरनाक कंडीशन बन चुकी थी। लॉजिक ब्लिस्टर के हिसाब से देखा जाए तो बुरी कंडीशन थी ये मार्केट की। इसमें मार्केट साइडवेज या विपरीत दिशा में जा सकता है। ये एक रिस्की मार्केट कंडीशन कहलाती है लॉजिक ब्लिस्टर के हिसाब से। ठीक है, तो हमें क्या समझना चाहिए, हमें शुरुआत को देखकर, यानी कि मार्केट में जल्दबाजी में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। कभी भी जल्दबाजी में आप ट्रेडिंग ना करें, बहरा कर आप कोई किसी भी ट्रेड में एंट्री ना लें। बेताब शांत से शांत दिमाग के भटकने का कारण होती है परेशानी, बेताबी और जल्दबाजी। हमें इन तीनों को अवॉइड करना चाहिए, बीमारी की तरह बिल्कुल। ये हमारे मन को भटका देती हैं, ये हमें मजबूर कर देती हैं ट्रेडिंग करने पर। हमारे इमोशंस ही हैं जिनकी वजह से हमें अब तक लॉस होता आया है। अगर हम हमारी स्ट्रेटजी को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो हमें लॉस नहीं होगा। सबसे पहली बात तो जो शुरुआत में एकदम से मूव आते हैं, चाहे वो ऊपर की साइड हो लगातार मूव, चाहे नीचे की साइड हो, लेकिन जो शुरुआत में मूव आता है 9:15 से लेकर 11 बजे के पहले, है ना, 9:15 से लेकर 10:40 के बीच में, इस बीच में अगर बड़े मूवमेंट आते हैं, तब आपको उस डायरेक्शन में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। आपको क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मार्केट जब डिस्काउंटेड प्राइस में आए, यानी कि थोड़ा नीचे आए इधर तक, जब डिस्काउंटेड रेट यानी डिस्काउंटेड प्राइसेस में आता है, तब उसकी डाटा कंडीशन भी साथ में चेंज हो जाती हैं। आज क्या हुआ हमारे साथ, आज जब ये नीचे आया तो इसकी डाटा कंडीशन चेंज हो चुकी थी लॉजिक ब्लिस्टर के अकॉर्डिंग। फिर ये थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ पर अटक गया, और फिर दोबारा नीचे आते गया, और यहाँ पर हम एग्ज़िट हो गए। फिर मार्केट यहाँ से साइडवे हो गया। तो कुल मिलाकर बात ये है कि हमारी स्ट्रेटजी, उसको आपको फॉलो करना चाहिए, और इस मार्केट में हमें बहुत ज़्यादा धैर्य रखना होगा।
रैंडमली जो मूव्स आते हैं, रैंडमली अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, हमें उनका वेट करना चाहिए। कुल मिलाकर बात ये है, लेकिन ये नहीं कि उसी के भरोसे बैठ जाएं। हमें और कोई भी एक ऐसा करियर ऑप्शन डिसाइड करके रखना होगा जिससे कि हमारे पास रोज़गार आए, हमारे पास पैसा आए। तो मैं आपको रिकमेंडेड करता हूं कि आप और किसी काम में व्यस्त हो जाएं। आप पढ़ाई कर सकती हैं और कुछ काम कर सकती हैं, अपने आप को व्यस्त रखिए। इस मार्केट में बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं। ट्रैप्स समझ रहे हैं ना आप? रिटेलर्स के लिए बहुत सारे ट्रैप्स। रिटेलर की उम्मीदों के ज़्यादातर रिटेलर उम्मीद करते हैं जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसके अगेंस्ट मार्केट जाता है, यानी कि आप कह लो ऑपरेटर ले जाते हैं। आपको बचना है इस मार्केट में फंसने से, अपना लॉस ना हो इसलिए। और आपको ये ज़रूर ठान के रखना है कि आप कभी लॉस ना करें, कुछ भी हो जाए। आपको रिस्की मार्केट की सभी तरह की कंडीशंस से बचना चाहिए। हम इस पर पहले ही बता चुके हैं कि रिस्क फ्री होकर कैसे ट्रेड करें, किस तरह की कंडीशंस होती हैं जब हमें लॉस होने के हमारे जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो मैं आपको उसी बारे में बताता हूँ। चलिए, ये हमने एक इसकी लिस्ट तैयार करी है ऑल ज़ॉम्बीज़ के नाम से। इसमें रिस्की मार्केट के सभी रूप के बारे में शॉर्ट लिस्ट है ये। इसमें पूरा वर्णन मिलता है, मतलब शॉर्ट में उनका, कि कैसे कैसे किस किस प्रकार से आ सकता है रिस्की मार्केट का रूप, जिसमें लॉस होने की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। सबसे पहला तो रिस्की मार्केट कंडीशन। अब ये सरफेस कंसेप्ट में भी हो सकता है और डीप कंसेप्ट में भी। सरफेस कंसेप्ट की पूरी एक बुक है और पूरी कंडीशंस हम रिस्की मार्केट की सरफेस कंसेप्ट कंडीशंस हैं, उनके बारे में हम सब कुछ लिख चुके हैं, पूरी बुक लिख चुकी हैं हम। उसमें हमने कोई भी कंडीशन नहीं छोड़ी है, बस केवल उस बुक की सारी कंडीशंस को याद करना है। और डीप कंसेप्ट जिसमें कि हम केवल मार्केट डेप्थ की बात करती हैं, वो अपोनेंट पार्टी अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग हो जाती है या इक्वल हो जाती है, उसमें कैसा सामना करना पड़ता है, इसमें भी हमने लिखा हुआ है। अब बारी है S&R। हाँ सॉरी, एक बात और, रिस्की मार्केट की सरफेस कंसेप्ट और डीप कंसेप्ट दोनों के अकॉर्डिंग अगर कोई भी बुरी कंडीशन आती है तो हमें उस दिन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। पहला क्या था? रिस्की मार्केट कंडीशन, सरफेस कंसेप्ट और डीप कंसेप्ट, दोनों के अकॉर्डिंग अगर कोई भी बुरी स्थिति बनती है, कोई भी बुरी सिचुएशन बनती है, तो आप बिल्कुल मार्केट को अवॉइड करिए। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, S&R इक्वल और एम्प्टी इक्वल। जब S&R इनसेंसिबल ऐप इक्वल हो जाता है या एम्प्टी इक्वल हो जाता है, तब भी हमें मार्केट को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। उसमें लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। तीसरे नंबर के पॉइंट पर आते हैं, अपोनेंट पार्टी। अपोनेंट पार्टी के कुछ ऑप्शंस अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। मेन जो ऑप्शंस होती हैं ना, उनके भी मुकाबले थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। 2-4% कह सकती हैं आप, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं ज़्यादा। अब वो कोई से भी हो सकती हैं, अल्फ़ा हो सकती हैं, सिग्मा हो सकती हैं, बीटा हो सकती हैं, कोई से भी। चलिए अब आते हैं हम, लेकिन पहले इससे पहले मैं बता दूं, जब अपोनेंट पार्टी के कुछ ऑप्शंस अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग हो तब हमें मार्केट को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, डाटा चेंजेस कन्वर्ट शिफ्ट। ये भी एक रिस्की मार्केट की बहुत बुरी कंडीशंस में से एक है। मतलब रिस्की मार्केट का सबसे बुरा रूप भी इसे कहा जाता है। इसमें मार्केट का डाटा बहुत चेंज होता रहता है टाइम के साथ, कभी जल्दी कभी देर में, लेकिन चेंज होता है। दिन में 3 से 4 बार, कभी कभी तो ये 5-6 बार भी हो जाता है। तो हमें इसमें भी मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। कब? जब हम प्रॉफिट में ना हो। जैसे कि अभी हम 20% लॉस में हैं, तो हमें इन सभी कंडीशंस में अवॉइड करना चाहिए मार्केट को। और अगले पॉइंट पर आते हैं, हाई वॉलेटिलिटी। हाई वॉलेटिलिटी तो सबसे ज़्यादा भयानक रिस्की मार्केट का एक रूप है। इसमें तो आपको कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। और ये हाई वॉलेटिलिटी बनता कैसे है? अपोनेंट पार्टी और लॉजिक ब्लिस्टर की बुरी कंडीशंस, जिसमें हम कहते हैं लॉजिक ब्लिस्टर का कन्फ्यूज्ड स्टेट ऑफ अदर इंडेक्स इम्पैक्ट, तब हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उन दोनों की कॉम्बिनेशन से बनता है ये हाई वॉलेटिलिटी मार्केट। और अब अगला पॉइंट है लॉजिक ब्लिस्टर। ये हमारा अगला पॉइंट है, लॉजिक ब्लिस्टर।
इसकी बुरी कंडीशंस को भी हमें अवॉइड करना है, जिसके बारे में हमने अभी बात करी थी, लॉजिक ब्लिस्टर, जिसमें कंफ्यूज स्टेट ऑफ अदर इंडेक्स इम्पैक्ट के बारे में हमने बात करी थी, हमें अवॉइड करना चाहिए इसे। अगले पॉइंट पर आते हैं, इवेंट डे, जैसे बजट पास, रेपो रेट हाइक, आरबीआई डिसीजन, कुछ ऐसे अदर इम्पोर्टेंट डाटा रिलीज़, न्यूज़ वगैरह बड़ी कोई, हमें उस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए इवेंट डे के दिन खासकर। अब जो लास्ट हमारी रिस्की मार्केट कंडीशन है वो है जेब्रा कंडीशन। ये जो जेब्रा कंडीशन है ये बहुत कम बनती है वैसे तो, साल में 1 या 2 बार ही, लेकिन जब बनती है तो बहुत ख़तरनाक होती है। इसमें क्या होता है, पूरा गोल्डन टाइम जैसा दिखेगा आपको शुरुआत में मार्केट, या फिर मिड टाइम गुड कंडीशन सा, अगर आप 15/15 ऑप्शन में देखते हैं। लेकिन इसमें 16 से, मतलब जो 16 ऑप्शन होता है ना, 16th ऑप्शन से लेकर लास्ट का ऑप्शन तक आपको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा बिड देखने को मिलेगी, और दूसरी साइड में बिल्कुल नहीं, 50 या बहुत कम। इसमें जो बड़े बड़े ऑपरेटर लोगों की पोजीशन होती है मार्केट डेप्थ में, वो कहाँ दिखती है हमें, 16वें ऑप्शन के बाद दिखती है, 16वें ऑप्शन से लेकर सबसे ऊंचाई के ऑप्शन तक, ऐसे मतलब बीटा ऑप्शन के बाद वाले, बीटा ऑप्शन के बाद वाले से लेकर लास्ट तक के ऑप्शन में एक पोजीशन दिखती है बड़ी, और बाकी का पूरा गोल्डन टाइम दिखेगा आपको। आप इसमें ट्रैप भी हो सकती हैं अगर आपको अपोजिट दिखे मार्केट तब। तो ये सभी रिस्की मार्केट के रूप हैं, इनमें से किसी एक से भी सामना होने पर ट्रेडिंग को अवॉइड करें। कई बार 2 से 3 रूप एक ही दिन में, मतलब सिंगल डे के अंदर देखने को मिलती हैं। सो अवॉइड एंड केयरफुल, हमें बचना होगा इन सभी तरह की ट्रैप से। और मैं आपको कुछ जानकारी और दे दूं, अट्रैक्टिव डाटा ट्रैप, अट्रैक्टिव ट्रेंड लाइन ट्रैप, अट्रैक्टिव ट्रेंड लाइन का जो अच्छा एग्जांपल है वो हमें आज देखने को मिलता है, मंडे 22 जुलाई को, जिसमें मार्केट शुरुआत में अट्रैक्टिव ट्रेंड लाइन ट्रैप, मतलब शुरुआत में मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। कभी कभी क्या होता है, अट्रैक्टिव डाटा ट्रैप और अट्रैक्टिव ट्रेंड लाइन ट्रैप, ये दोनों एक साथ भी आ जाते हैं। सो बी केयरफुल, इनमें हमें ट्रैप होने से बचना है। ये हमें क्या इंडिकेशन देते हैं, ये हमें बताते हैं कि देखो मार्केट ऊपर जाएगा, शुरुआत में बहुत बड़ा मूव देंगे, और ये आपके अंदर एक वो फियर ऑफ मिसिंग आउट का इमोशन क्रिएट करते हैं, और जब आप ट्रेड ले लेते हैं फिर अगेंस्ट ले जाते हैं ट्रेंड लाइन को, या फिर उसके साथ डाटा भी चेंज कर देते हैं, और आप ट्रैप हो जाते हैं, फाइनली लॉस हो जाता है, आपको लॉस हो सकता है। इसलिए आपको इस तरह की मार्केट कंडीशन में भी ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। डाटा चेंजेस कन्वर्ट मैंने बता ही दिया, ये भी एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। और हाँ, जब आप खासकर लॉस में हों, अपने जो रियल कैपिटल है उसके मुताबिक भी आप लॉस में हैं, 10%, 20% या थोड़ा बहुत भी, जब आप लॉस में हों तब आप कितनी भी अच्छी मिड टाइम गुड कंडीशन हो या गोल्डन टाइम हो, कितना भी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, चाहे वो मंथली का 7 डे वाली अपॉर्चुनिटी सी क्यों ना आ जाए आपके सामने, आपको 11:10 के पहले ट्रेडिंग नहीं करना है। जब आप 11:10 के पहले ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो लगभग आपका 50% लॉस करने का जो चांस था वो ख़त्म हो जाता है। मतलब आपके 50% लॉस के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं जब आप 11:10 AM के बाद ट्रेडिंग करते हैं तब। और एक और बात, जब आप लॉस में चल रहे हों 10%, 20%, तब आप कोशिश ये करें कि अब उससे दोबारा रिकवर करने के लिए छोटे कैपिटल का यूज़ करें, जैसे 5,000 का कैपिटल, 10,000 का कैपिटल अमाउंट। जब आप मिनी कैपिटल अमाउंट यूज़ करते हैं तो उससे आपको प्रॉफिट भी छोटे होते हैं, और लॉस अगर होंगे तो वो भी छोटे होंगे, है ना। तो आपकी लॉस की गुंजाइश ख़त्म होने लगती है उससे, और आपका जो लॉस था वो रिकवर जल्दी हो जाता है, और आप दोबारा से ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन जब तक लॉस रिकवर ना हो जाए इस रूल को कभी मत तोड़ना। ये रूल हो सकता है कई लोगों का ऐसा होता है, 10,000 का लॉस रिकवर हुआ और वो फुलफुलाने लगते हैं, उड़ने लगते हैं पंछी की तरह, उनके पर निकल आते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन ये स्टॉक मार्केट में जब से देख रहा हूँ, जब से मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस स्टॉक मार्केट में,
बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। ये आपको शुरुआत में प्रॉफिट देता है, इसका मतलब ये नहीं ये हमेशा ऐसा चलेगा। ये अपना बिहेवियर बदलता रहता है, समय के साथ अपने चलने का अंदाज़ बदल लेता है। तो मार्केट जब अपना चलने का अंदाज़ बदल ले तो आप भी अपने आप को बदल लीजिए। देखिए, रिस्की मार्केट की इतनी सारी कंडीशंस हैं, आपको इन सभी से बचना होगा, तब आप इस मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। और आपको अगर हमेशा के लिए सर्वाइव करना है, लंबे समय तक सर्वाइव करना है इस मार्केट में, तो ज़रूरी है आप इन सबको अच्छी तरीके से याद कर लें और समझ लें। और हाँ, एक और बात, नई हमारे हाथ अगर कोई नई स्ट्रेटजी अगर हमारे हाथ में लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुरानी स्ट्रेटजीज़ को भूल जाएं। देखिए, ये जो इतनी सारी लिस्ट हमने बना रखी है स्ट्रेटजीज़ की, ये ऐसी बात तो है नहीं है हमने ऐसा ही लिख लिया हो। हमने हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर बनाई है। तो अगर लॉजिक ब्लिस्टर जैसी कोई नई स्ट्रेटजी हमारे हाथ में आ जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इन कंडीशंस को छोड़ देंगे, है ना। हमें इन पर भी भरोसा रखना होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि ये कंडीशन को भी हमने एक्सपीरियंस किया है और इनके कॉम्बिनेशंस का भी साथ साथ में भी बन जाते हैं। 2-3 इनमें से कॉम्बिनेशन एक दिन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और एक और बात मैं आपको बता रहा था, लॉजिक ब्लिस्टर की जो बुरी कंडीशन होती है उसका नाम है कन्फ्यूज्ड स्टेट ऑफ अदर इंडेक्स इम्पैक्ट। हाँ, तो लॉजिक ब्लिस्टर की बुरी कंडीशन हम उसे कहते हैं। तो लॉजिक ब्लिस्टर की बुरी कंडीशन और अपोनेंट पार्टी का अगेंस्ट होना, ये दोनों तरह की स्थिति जब एक दिन में बने तो समझ लीजिए उस दिन हाई वॉलेटिलिटी रहेगी। और जब हाई वॉलेटिलिटी रहती है तो आप जानते ही हैं उस दिन हमें ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन लॉस होना तय माना जाता है। लॉस होने के चांसेस 99 से 98% तक होते हैं। सो मेरी इस बात को मानिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आपका आगे का जो ट्रेडिंग करियर है वो शुभ रहे और आपके सारे लॉस रिकवर हो जाएं और आप प्रॉफिट में आ जाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।